नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और जापान ने निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगले दशक का रोडमैप तैयार किया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा, भारत और जापान को चुनौतियों के समाधान के लिए एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की जरूरत। थाईलैंड के न्यायालय ने प्रधानमंत्री पेटोंगटान शिनावात्रा को नीति उल्लंघन के कारण पद से हटाया। और एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह, राजकंवर सिंह संधू और अंकुर गोयल की भारतीय टीम ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान ने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही। अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान के लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने जापानी कंपनियों को आमंत्रित किया कि वे भारत में निवेश करें और विश्व के लिए विनिर्माण में योगदान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत लाभप्रद और सार्थक रही। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि भारत नवाचार के जरिए समूचे विश्व में परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की जरूरत है। जापान आज विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के सफर में साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिन की जापान यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई और कई समझौतों का आदान प्रदान किया गया। श्री मिस्री ने बताया कि इस दौरान 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। Both governments have decided to advance cooperation across 8 pillars, and these pillars are economic relations, economic security, mobility, ecological sustainability, technology and innovation, health, people-to-people exchanges, and partnerships between Indian states and Japanese prefectures. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2030 तक अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए दोनों देशों के संबंधों पर कार्य करने की आवश्यकता है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच का व्यापार पूरी तरह से संतुलित है। भारत का निर्यात $42 बिलियन से अधिक और आयात $40 बिलियन पर है। श्री गोयल ने कहा कि विश्व के कई देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने को तैयार हैं।
भारत एक ऐसा उभरता हुआ देश है जिसकी इकोनॉमी, जिसमें अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ने वाली आगे आने वाले दिनों में कि यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं हम सेकेंड ट्रांच करें एफटीए का, ओमान का एफटीए जल्दी फाइनल हो जाएगा। कल कतार के मंत्री आए थे, वो भी चाहते हैं एफटीए करना आप सबके साथ। सऊदी अरेबिया के साथ भी चर्चाएं चल रही है, वो तो चाहते हैं 6 के 6 खाड़ी के देश एफटीए में एक साथ आ जाए। न्यूजीलैंड, चिली, पेरू सबसे तेज गति से बातचीत चल रही है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा ने आकाशवाणी को बताया कि कई क्षेत्रों में विकास के कारण जीडीपी में बढ़ोतरी का अनुमान है। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा, सेवा क्षेत्र का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कंजम्पशन है वो भी काफी अच्छा रहा है, लगभग आप समझ लीजिए 7% और 10% के करीब में है। अमेरिका का जो सीमा शुल्क का मसला है उसका क्या असर पड़ेगा, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये विवाद लंबा नहीं चलेगा। अगर लंबा नहीं चलता है तो इस साल जो विकास दर 6.3 से 6.8% के बीच जो आर्थिक सर्वेक्षण में रखा गया था उसी रेंज में विकास होने का अनुमान है। प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ ने कहा है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत का रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करना दिखाता है कि शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है। उन्होंने अमेरिका के शुल्क की आलोचना करते हुए इसे एक अप्रभावी रणनीति बताया। ये भारत और अन्य ब्रिक्स देशों को एक दूसरे के करीब ला सकती है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। थाईलैंड की अदालत ने प्रधानमंत्री पेटोंगटान शिनावात्रा को नैतिकता उल्लंघन के आरोप में पद से हटा दिया है। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री पेटोंगटान देश में 2 दशक से चल रहे सत्ता संघर्ष में शिनावात्रा परिवार से छठी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सेना या न्यायपालिका ने पद से हटाया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के राजदूत को तलब कर नांगरहार और खोस्त प्रांतों में पाकिस्तानी सैन्य हमलों पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया। इन हमलों में 3 लोगों की जान चली गई और 7 अन्य घायल हो गए। स्थानीय निवासियों ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर नागरिकों के घरों पर ड्रोन हमले कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। यहां 2 करोड़ 20 लाख लोगों को सहायता की आवश्यकता है। पैसे की कमी के कारण चिकित्सीय क्लिनिक बंद हो गए हैं। संगठन ने वैश्विक समुदाय से सहायता राशि बढ़ाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने लेबनान में शांति अभियानों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसमें लगभग 1000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। परिषद ने कल लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल को 2 वर्षों में बंद करने के लिए मतदान किया। बल दक्षिणी लेबनान में शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिहार में एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पहले मैच में चीन को 4-3 से हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल की हैट्रिक लगाई। एक रिपोर्ट। उमस भरी गर्मी के बीच राजगीर में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एक के बाद एक 3 गोल किए और चीन के खिलाफ जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में मीडिया से बातचीत में भारतीय कप्तान ने कहा कि आने वाले मैच में इन गलतियों में सुधार किया जाएगा। भारतीय टीम के कोच क्रेग फुल्टन ने भी भारतीय टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के आखिरी दिन आज 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में गुरप्रीत सिंह, राजकंवर सिंह संधू और अंकुर गोयल की भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। मानिनी कौशिक ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रून स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं की एक वैश्विक टीम ने एक नया ऑनलाइन टूल विकसित किया है। ये उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के तरीके को बदल सकता है। इससे डॉक्टर प्रत्येक मरीज के लिए उसके रक्तचाप को कम करने की आवश्यकता के आधार पर उपचार चुन सकेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और जापान ने निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगले दशक का रोडमैप तैयार किया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा, भारत और जापान को चुनौतियों के समाधान के लिए एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की जरूरत। और थाईलैंड के न्यायालय ने प्रधानमंत्री पेटोंगटान शिनावात्रा को नैतिकता उल्लंघन के कारण पद से हटाया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।